चाहूंगी एक बार फिर से फुल फ्रेम में हम दिखाएं कि दीपिका पादुकोण ने करिश्मा जिया साहा की जो कंपनी है उसकी ये मैनेजर हैं, करिश्मा से किस तरह से ड्रग चैट की थी और इसी ड्रग चैट के आधार पर माना यह जा रहा है दीपिका पादुकोण को समन जारी किया जा सकता है। करिश्मा, तुम्हारे पास माल है क्या? दीपिका पादुकोण पूछती हैं। करिश्मा का उसके बाद जवाब सामने आता है, हाँ लेकिन मैं घर पर हूं, बांद्रा में हूं। यानी कि करिश्मा अपने घर पर होती है और वो बताती हैं कि मैं तुम्हारे पास ये माल नहीं पहुंचा सकती। इस चैट से यही समझा जा सकता है। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। अमित नाम के एक व्यक्ति का यहां पर जिक्र करती हैं। उसके बाद दीपिका का जवाब आता है यस प्लीज, यानी कि आप भिजवा दीजिए। और उसके बाद करिश्मा की ओर से ड्रग को भिजवाया जाता है दीपिका पादुकोण को। यह चैट अपने आप में इस बात का सबूत है, इस बात को बताता है कि दीपिका पादुकोण की मुश्किलें भी आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण और यकीनन उनकी मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं। क्योंकि इसी चैट के आधार पर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को जब गिरफ्तार किया गया था उसके पहले एक बहुत लंबा दौर चला, चाहे चैट के मामले में देखें या ड्रग पैडलर ने जिस तरह के खुलासे किए थे उसके आधार पर शौविक चक्रवर्ती और फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तक हो जाती है। ड्रग्स के मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी और अब तो इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और यकीनन यही कारण कि एनसीबी अब पूरे सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है। शम्स, सीधे आपका रुख करते हुए, यही वजह है कि एनसीबी अब पूरा सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है ताकि वो किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाए तो वो व्यक्ति मुकर नहीं पाए। और यही कारण है कि यह चैट सीधा सीधा बता रहा है कि माल को लेकर दीपिका पादुकोण की दिलचस्पी क्या थी और बाकायदा उसमें ड्रग्स का नाम भी मेंशन किया जाता है। शम्स, देखिए चित्रा, एनसीबी ने जिस तरीके से मुंबई पहुंचने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था वो उनका पहला एक अलग तरह का ऑपरेशन था। बिल्कुल उनका ये था कि ईडी ने एक कंप्लेंट दी, वो जाके सीधा रिया चक्रवर्ती, शौविक को बुलवाए, बाकी को बुलाए और बोले कि आपने ड्रग्स लिया, वो मना कर दें और वो चली जाए। ऐसा नहीं करना था, वो चाहते थे, इसलिए कि इसमें आसानी से छूट सकती थी वो। एनसीबी ने यह किया कि उन्होंने शुरुआत कड़ियों को पकड़ने का शुरू किया। सबसे पहले ड्रग पैडलर्स को पकड़ा, उन ड्रग पैडलर्स को जो रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के घर तक ड्रग्स पहुंचाया करते थे। उनके बयान दर्ज किए, उनके बयान के दर्ज के आधार पर फिर जो सारे सबूत है, फिर व्हाट्सएप चैट है और फिर उनके जरिए आगे बढ़े। तो ये एक स्ट्रेटजी अपनाई एनसीबी की टीम ने। अब यही चीजें जो सारी सामने आई, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती ने जैसे स्टेटमेंट दिया, 13 नाम उन्होंने खुलकर लिए, लेकिन उसमें एनसीबी का खुद कहना है कि इसमें डाउट ये है कि हो सकता है 2-4 नाम ऐसे हों जो रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर किसी दुश्मनी से, जेलसी से, किसी और वजह से ले लिए हों। तो इसलिए उनको सम्मन तब तक नहीं देंगे जब तक वो क्रॉस चेक न कर ले। और एनसीबी इसीलिए बड़ा संभल कर कदम उठा रही है। नाम सबको पता है जो एनसीबी ने तय किए हैं, लेकिन जब तक आप सम्मन नहीं देंगे तब तक आप उनका नाम आप जाहिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस चेक कर रही है कि वाकई रिया चक्रवर्ती ने जो स्टेटमेंट दिया, कहीं ना कहीं कोई लिंक, कोई व्हाट्सएप चैट, कोई पेडलर के साथ कनेक्शन, कंजम्पशन, ये सारी चीजें सामने आती कि नहीं। हालांकि रिया चक्रवर्ती के बारे में भी एनसीबी की अपनी एक अभी तक की ये लाइन है कि जो शुरुआत में उन्होंने एक केस दर्ज किया, उनका कहना कि चूंकि मदर क्राइम जो है वो है ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट, उसी सिलसिले में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती हैं। तो जैसे किसी मर्डर में अगर कोई 302 का मामला दर्ज होता है और एक आदमी जो खून करता है लेकिन एक दूसरा शख्स मदद करता है उसको मारने या मौके वारदात तक पहुंचाने में, हथियार देने में, या खड़ा रहता है, रोकता भी नहीं है, तो उसको 120B के तहत अंदर कर दिया जाता है, 120B यानी कि साजिश के तहत। यहाँ पे भी यही है कि एक ड्रग सिंडिकेट और एक सिंडिकेट की साजिश और इसकी असलियत जानने के बावजूद आपका खामोश रहना, बिल्कुल, और आपका उस सर्किल के अंदर रहना। तो यही वो दो चीजें हैं जिसको लेके न सिर्फ एनसीबी आगे बढ़ रही है बल्कि जितने फिल्म स्टार्स के आपके नाम आ रहे हैं, एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि चूंकि ये बड़े स्टार हैं, जब तक कंक्रीट कोई इनके पास एविडेंस, प्रूफ, सबूत नहीं आता है तब तक वो एक साथ सभी को सम्मन नहीं देंगे। जैसे जैसे सबूत उनको लगेगा कि हाँ ये काफी है, सम्मन देंगे, उनको बुलाएंगे, उनके नाम जाहिर होंगे और फिर सब कुछ सामने आएगा।